हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। आज आप मेरे चैनल पर पढ़ेंगे क्लास 9। टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। पॉलिनॉमियल का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आप आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, क्योंकि मैं इतनी ईजी मेथड से बताने वाला हूँ कि अब आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पर ये हमारा वीडियो क्लास 9। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। अलजेब्राइक टर्म्स के बारे में आप जानते हैं, जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट हो, प्लस माइनस टर्म्स से जुड़े हुए हों, है ना। आइडेंटिटीज़ क्या होता है? आइडेंटिटीज़ किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ये है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है, आपको दिया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने जीरोज़ होंगे, तो आप फट से बोल देंगे कि इसकी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज़ भी 2 ही होंगे, ऑफ कोर्स 2 होंगे। तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि x के 2 से ज़्यादा मान के लिए भी ये सेटिस्फाई करे? मतलब कोई ऐसा ट्रिक हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिससे जो है कोई भी पॉलिनॉमियल n+1 या मोर, मान लीजिए किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री n है और मैं आपसे कहूँ कि उसके कितने जीरोज़ होंगे, तो आप कहेंगे n जीरोज़ होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि n+1, n से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए पॉलिनॉमियल सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑफ कोर्स कर जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है x² + bx + c = 0। तो इसके कितने जीरोज़ होंगे? 2 जीरोज़ होंगे। क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिससे 2 से ज़्यादा भी जीरोज़ हो जाएं, मतलब x के सभी मान के लिए? वो ऑफ कोर्स है। अगर a = b = c = 0 हो जाए, मतलब 0 × x² प्लस 0 × b प्लस c 0 = 0। देखिए ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब x का आप कोई भी वैल्यू रखिए, x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, 1 2 3 4 5 6 जितने चाहे उतने रखिए, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके दो -5 और -5, ये 2 जीरोज़ होंगे। ठीक है, ये 2 जीरोज़ होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 से ज़्यादा के लिए भी अगर एक और हम आपको ले लें, मान लीजिए कि हम इसको लिख देते हैं x + 5 का होल स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक दूसरा पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि ये x के सभी मान के लिए ट्रू है, जब तक ये सिंगल था तो 2 जीरोज़ थे इसके। अब ये हमने एक और पॉलिनॉमियल, एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसके इक्वल में लिख दिया, तो अब हम कह रहे हैं कि ये x के सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। x = 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 25, मतलब यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा? 36 आ जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे 1 + 5 स्क्वायर, ये कितना देगा? 36 देगा। मतलब x = 1 के लिए दोनों साइड सेटिस्फाई हो रही है। अब मान लीजिए x = 2 के लिए हम करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 + 20 + 25, मतलब 49 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 49। अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं x = 2, तो ये 7 का स्क्वायर, ये भी 49 दे देगा। मतलब x = 1 के लिए भी ट्रू है, x = 2 के लिए भी ट्रू है। अब x = मान लीजिए हम 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 + 50 + 25, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। अब इधर यहाँ पे रखिए, नहीं 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे रखेंगे तो 5 रखेंगे 50 हो जाएगा, यहाँ 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए 5 + 5 मतलब 10 का स्क्वायर, ये बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। देखिए आप, x = 1 के लिए भी ट्रू है, x = 2 के लिए भी ट्रू है, x = 5 के लिए भी ट्रू है। कोई भी वैल्यू रख लें, सबके लिए ट्रू है। ठीक है, सबके लिए ट्रू है। तो ये क्या हो गया? ये आइडेंटिटी हो गया। अब जैसे हम आपसे कहें x² + 2xy + y², ये है। ठीक है ना। और ये हम एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये ले लिया x + y का होल स्क्वायर। तो ये x और y के हर मान के लिए, हर वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। क्या है? रख के देख लीजिए, x = जितनी भी वैल्यू रखें, y = जो भी रखें, इधर भी वही रखें, और ये हर कंडीशन में इक्वल आएगा। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे?
आइडेंटिटी इज द स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी का साइन है ना, आइडेंटिटी इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स involved in the algebraic expression। मतलब दिए गए दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसमें सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कहते हैं। मतलब x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो उसे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए देखते हैं। ये तो मान लीजिए ये पहली आपकी अलजेब्राइक जो आपके कोर्स में जो सिलेबस में दी गई है वो ये हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से एक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको या तो ये दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस फॉर्म में लिखिए, मतलब फैक्टराइज कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर टर्म्स जो है प्लस से ऐड है और यहाँ पर जो है भाई फैक्टर ही है, x प्लस वाई की पावर 2 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इंटू, देखिए इंटू का साइन आ गया, x प्लस वाई, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसे आपको पूछा जाएगा, इसका फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज मतलब दिए गए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो इसे आप फैक्टर में, ये फैक्टर हो गया, ये देखिए प्लस से जुड़े हुए हैं, माइनस से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। और एक होता है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको देगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। चाहे एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखिए, इधर भी रखिए इधर भी रखिए, दोनों साइड में बराबर आएगा। तो ये 1 2 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है। ये तो स्क्वायर वाले थे। अब क्यूब वाले देख लीजिए, x प्लस, मान लीजिए आपको x प्लस होल क्यूब दिया है। चलिए मैंने फैक्टर को पहले लिख दिया। अब जब आपको कभी कभी इस फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको एक्सपैंड कीजिए, तो जब एक्सपैंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको इस फॉर्म में लाना है। मतलब अगर आपको ये दे दिया जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और आपसे कहा जाए कि एक्सपैंड कीजिए इसको, तो आप इसको एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखेंगे। और जब आपको ये दिया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा फैक्टराइज कीजिए। इसी दो तरह से सवाल बनते हैं। तो इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप x माइनस कर देंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब। ये आपको सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लस माइनस अल्टरनेट हो जाएगा। ये एक अलजेब्राइक, 5 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपको बता दी, ठीक है। और लिखिए नंबर 6 लिखिए। अगर आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये आपको दिया है और आपसे पूछा जाएगा, देखिए प्लस में जुड़ा हुआ है टर्म्स, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाएगा। जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो देखिए आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मिलेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। नंबर 6 देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसे आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाएगा। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है, ये किसके बराबर होगी? ये होगी एक्स माइनस वाई पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था क्या इस वाले में? हाँ, इसमें जो है यहाँ पे माइनस रहेगा। जैसे आपने छठा वाला लिखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का लिखा था, इसको सही कर लीजिए,
एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, और माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस होगा और यहाँ पे सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। तो ये हो गया 7। अब आइए, अब मान लीजिए x प्लस वाई प्लस एक और टर्म z आ गया और इस पूरे का स्क्वायर है, और इसको एक्सपैंड करने के लिए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसको एक्सपैंड करने के लिए कहा जाएगा। इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो एक्सपैंड करने के लिए दिया जाएगा, और अगर इस फॉर्म में दिया जाएगा तो कहा जाएगा आपसे फैक्टराइज कीजिए। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो 3 टर्म्स रहेंगे। उसके बाद 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होगा, ठीक है। इसे चाहे तो 2 कॉमन ले लें तीनों टर्म्स में, तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब एक और है, क्यूब पर है, उसको भी लिख लीजिए। 3 टर्म क्यूब के दिए हुए हैं, मान लीजिए। आप देखिए नवा, अब आपको दिया गया मान लीजिए एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब कहा जाए आपको इसको फैक्टराइज कीजिए, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में होगा, इनटू करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बराबर होता है, ठीक है। तो आइए इस पर अब बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन भी करा देते हैं। टू एक्स प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। देखिए ये आपको दिया गया है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। ये सारे टर्म्स प्लस माइनस से ऐड हैं, ठीक है। तो इसे फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे। देखिए जो टर्म्स कॉमन है उनको साथ साथ लिख लीजिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, 2x माइनस 8xy, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये 4y लिख लीजिए, 4y माइनस 1 लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 4y बचेगा। 2x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वापस से वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लीजिए, -1 को पहले कर लीजिए और प्लस 4y को बाद में कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आइए, 2x 1 माइनस 4y। अब अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 माइनस 4y ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए 1 माइनस 4y 1 माइनस 4y पूरे ओवरऑल में कॉमन है, 1 माइनस 4y कॉमन है, बचेगा जो वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। 2x ये बचेगा और -1 ये बचेगा। तो देखिए आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इस तरह से फैक्टर में आ गया, यहाँ पे फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ax और यहाँ से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, bx प्लस ab हो गया। क्लियर है। अब देखिए इन दो टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x है, x बाहर आ जाएगा तो x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ से माइनस b कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो हम b को बाहर कर ले रहे हैं, तो x ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, x माइनस a। अब देखिए पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में x माइनस a कॉमन है, और जो बचा दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए उसको, यहाँ पर x बचेगा यहाँ पर माइनस b बचेगा, तो यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है। वन मोर एग्जाम्पल, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और आपको इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले ए बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है।
प्लस यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इनको और इनको देखिए, आप दोनों में एक्स है हमारे पास, है ना। चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भी, इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, बाकी इन दोनों को साथ में लिख लीजिए। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं ये है आपका एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्लियर है। सिर्फ रीअरेंज किया है हमने इसको, टर्म्स को रीअरेंज किया है, हमें जैसी ज़रूरत है, जहाँ पे जो हमें कॉमन दिखेगा हम उसे रीअरेंज करेंगे। अब देखिए इसमें जो है x है, इसमें a है, इसमें x है, इसमें a की स्क्वायर है, मतलब x a यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा b और x की स्क्वायर था तो a के x बच जाएगा, ठीक है। प्लस x बाहर चला गया और a की स्क्वायर a के बाहर चला गया तो यहाँ पर a बचेगा, क्लियर है। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है आपको, यहाँ पर बी स्क्वायर है, एक्स है, एक्स नहीं है यहाँ पर तो एक्स तो हो नहीं सकता, तो बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी है, तो एक बी हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें बचेगा एक्स बी प्लस यहाँ से बी बाहर चला गया तो ए बचा। अब आप देखिए एक्स बी ये भी ए है, एक्स बी प्लस ए ये है, एक्स बी प्लस दोनों सेम टर्म है, तो इसे हम फिर से कॉमन ले सकते हैं एक्स बी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ क्या दूसरा जो बचेगा एक्स ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो यही आपका फैक्टराइजेशन है। मान लीजिए आपको ये दिया हो तो आपसे कहेगा एक्सपेंड कीजिए, तो आपको ये लाना होगा, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पर हमारा वीडियो था आज का, कि इसमें हमने जाना कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो हमने 7-8 आइडेंटिटीज़ बताई आपको, वो फॉर्मूले की तरह यूज़ हो सकती है, या तो आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाएगा और या तो आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिलते हैं 2 दिन बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।